हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इनकम टैक्स स्टेनो रवि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपका गति अभ्यास पत्र अंक 10 का लिया जा रहा है। आपको पहले से भी पता होगा कि गति अभ्यास पत्र क्या होता है। आनंद आशुलिपिक मासिक पत्रिका का जो सबसे लास्ट वाला अध्याय है वही गति अभ्यास पत्र है, जिसे कि पिछले एग्जाम में पूछा गया था। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जाके इसका PDF देख सकते हैं। तो ये अंक 10, चलिए हम इसको शुरू करने जाते हैं। इसका स्पीड होगा 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप 80, 85, 90, 95 लिखना चाहते हैं इसका सेम, तो आप यूट्यूब स्पीड के माध्यम से स्पीड घटा बढ़ा करके आप इस डिक्टेशन को 80, 85, 90 और 95 में भी लिख सकते हैं। तो यह डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। पुरुष और नारी के सहयोग से ही समाज का निर्माण होता है। इनमें से एक के बिना भी समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इसलिए नारी को समाज का अर्धांग कहा गया है। नारी के सहयोग से ही समाज निर्माण संभव है। नारी में इतनी क्षमता है कि वह अपनी ममता, दया, सहानुभूति तथा वात्सल्य से घर को स्वर्ग बना सकती है। नारी कभी माँ बनकर वात्सल्य का सारा रस उड़ेलती है, तो कभी भगनी बनकर स्नेह रूपी बंधन में बांधती है। यौवन के उन्माद को केंद्रित करने के लिए नारी पत्नी बनकर पुरुष को प्रेम का अथाह समुद्र प्रदान करती है। पुरुष जीवन के किसी भी क्षेत्र में नारी की प्रेरणा से ही उन्नति प्राप्त कर सकता है। नारी ममता और त्याग की सजीव मूर्ति है। वह उत्सर्ग करना चाहती है। वह इतना सरल है कि बलिदान के बदले में कुछ लेना नहीं चाहती। वह अपने पति के लिए जीवन के सोने से अपने सपने अश्रु जल लेकर दान कर चुकी है। यदि पति सुखी है तो मानो दुनिया भर का सर्वस्व उसे मिल गया। वास्तव में नारी का नारीत्व सुंदरता में नहीं बल्कि सेवा, दया, सहानुभूति, ममता में है। वह हंसते हंसते अपना सब कुछ परिवार पर न्यौछावर करने को तत्पर है। एक विद्वान ने लिखा है, नारी का पूर्ण विकास उसके मातृत्व में है। माता की गोद ही संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। महान आत्माओं का विकास माता की गोद में ही होता है। यदि ये शब्द सार्थक नहीं है तो नारी में पृथ्वी सी सहनशीलता, समुद्र सा गांभीर्य, पर्वत सी गरिमा, पुष्पों जैसी मृदुता और नम्रता, गंगा जैसी पवित्रता, बीना जैसी मधुरिमा, गौ के समान साधुता, हिम की सी शीतलता, आकाश की सी विशालता आदि सौम्य गुणों का विकास होता है। इन गुणों से माता जननी अथवा नारी का जन्म सफल है। इन गुणों में ही उसके मातृत्व का सौंदर्य है। माता शब्द में त्याग और कर्तव्य की सच्ची गरिमामयी प्रतिभा के दर्शन हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन की दृष्टि से नारी में सौम्य गुणों का होना आवश्यक है। पुरुष जीवन के कठिन संघर्षों से जूझता है, लेकिन घर पर आने पर यदि उसकी पत्नी उसका हंसकर स्वागत करे तो वह दिन भर के कठोर परिश्रम को भूल जाता है। वह बड़े से बड़े पत्थरों को तोड़ सकता है, परंतु रमणी के रूप में सुख देने वाली भगनी के रूप में
स्नेह देने वाली, माता के रूप में ममता करने वाली पत्नी की भी अपेक्षा करता है, जो अपनी मधुर वाणी से जीवन में संतापों और दिन भर के थकान को एक क्षण में मिटा सके। समाप्त। यदि आपको डिक्टेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों का हेल्प हो सके। धन्यवाद।